हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम बहुत ही एक अहम सवाल पे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग डेडिकेट करते हैं एक सवाल को कि आपके पार्टनर का प्यार कैसा है, रूहानी या जिस्मानी। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब भी आप दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई है तो शुरुआत में आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही अंदाज में थे। शुरू में ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस थे, लेकिन आपको ऐसा लगा होगा कि वो सीरियस है। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन चीज़ों को बहुत हल्का लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रही है। ये मत समझिएगा कि अट्रैक्शन यहाँ पे कम है। अट्रैक्शन यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि आपके पर्सन को शुरू से ही थोड़ी सी जेलसी और बहुत ज़्यादा पॉजेसिवनेस की आदत रही है। मुझे लगता नहीं है कि ये शुरू से ही बहुत ज़्यादा सीरियस रहे हैं आपको लेकर, पर इनको ये चीज़ हमेशा दिमाग में रही है कि अगर आप उनके साथ हो तो आपकी तरफ कोई और आंख उठा के ना देखे, या फिर इनकी हमेशा ख्वाहिश रही है कि ये आपको और जाने, आपके और करीब आए। धीरे धीरे जैसे ही आपको जानने लग गए तो फिर इनको पता चला कि जैसे आप बाहर से दिखते हो, अंदर से बिल्कुल अलग हो। अंदर से आपके दिल जो है वो सोने का है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अकेले नहीं थे कभी भी। लाइन में अक्सर बहुत सारे लोग थे जो आपके पास आना चाहते थे, जो आपके करीब जाना चाहते थे। तब आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि आपको बहुत मज़ा आता है, ये सारी अटेंशन आप बहुत इन्जॉय करते हो। लेकिन आपके पर्सन को आपसे मिलकर, आपको जानकर ये चीज़ पता लगी कि आपको ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको कोई खुशी नहीं होती जान के कि मेरे पीछे कितने सारे लोग हैं। आप मज़ा नहीं करते, आप इन्जॉय नहीं करते, आप तो अपने रास्ते जाते जाते हो। आपकी कुछ पर्सनालिटी इस तरीके की है कि आप कहीं पे भी जाओ, लोग अपने आप ही आपको नोटिस करते हैं, और आप तो उनको जानते तक नहीं हो। आपके पर्सन ने ही आपको बाद में बताया है कि कितने लोग आपके पीछे थे, और आप जानकर हैरान हुए हो, अच्छा ये भी थे, ये भी थे, ये भी मुझे लाइक करते थे, ये भी मुझे अपना क्रश मानते थे। पर आपके पर्सन को हमेशा ध्यान रहा था कि कौन आपके करीब जाने की कोशिश कर रहा है। वो बस ये नहीं चाहते थे कि जिस चीज़ को वो अपना बना कर बैठे हैं उसके करीब भी कोई जाए। तो यहाँ पे आपके पर्सन का जो प्यार है मुझे रूहानी लग रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जिस्म का कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे आपके पर्सन का आपकी ओर फिज़िकल अट्रैक्शन गज़ब का दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से तो उनको बाद में पता चला, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं बाहर से आपकी पर्सनालिटी देख के, आपकी बात करने का तरीका और देख के ही इंसान भांप लेता है कि हाँ यार, ये जो है ये ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल जैसे किसी ने ऐसा फूल जिसे किसी ने कभी पहले सूंघा ना हो, या फिर ऐसा फूल जिसे किसी ने पहले, जिसकी किसी पे भी नज़र ना पड़ी हो, किसी की भी नज़र ना पड़ी हो, अपने आप में ही बेशकीमती और खूबसूरत और लाजवाब, बहुत यूनिक पर्सन हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी इतनी ज़्यादा आपके पर्सन को आपके करीब ले आए कि आप बता नहीं सकते। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को पता भी नहीं चला कब वो आपके दीवाने होते चले गए, आपके फ़ैन बनते चले गए। तो यहाँ पे कनेक्शन धीरे धीरे वक्त के साथ गहरा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले इन्होंने आपको अपने प्यार का इजहार किया है और आपने समय बहुत लिया है। तब तक ये पर्सन हो सकता है आपको बहुत बार बोलते हों कि मुझे आई लव यू टू बोल दो, पर आपने कोई जल्दी नहीं मचाई है और आपने तब तक वेट किया है जब तक आपको कंफर्म नहीं हुआ है। तो आपकी तरफ से कोई जल्दी होते हुए मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आपने पूरी कंफर्मेशन के साथ ही जो भी किया है, अपने प्यार को कबूला है। एक चीज़ यहाँ पे मुझे समझ आ रही है, आपके पर्सन को मतलब फ़िज़िकली किसी से भी बाहरी सुंदरता देख के अट्रैक्ट हो जाया करते हैं आपके पर्सन। ये इनकी कमज़ोरी है, यहाँ पे इनका पैर फिसलता है। पर जब भी आपके साथ आए तो इनको कभी भी महसूस ऐसा नहीं हुआ
आपको भी इन्होंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं कराया कि आपका ये फ़ायदा उठाएं। फिज़िकली मैं कह रही हूँ, कभी भी इनके मन में ऐसे नहीं आया कि आपका फ़ायदा उठाए और यूज़ एंड थ्रो टाइप ऐसा करें और आपको मतलब दुख पहुंचाएं, ऐसा कभी ये सोच भी नहीं सकते। अगर आप दोनों के बीच में कभी भी फ़िज़िकल रिलेशन कोई बना भी है, वो भी तभी बना है मतलब दोनों की रज़ामंदी से, दोनों ही अडल्ट हो और दोनों ने ही आपस में मिलकर ये डिसीजन लिया है। कभी भी आपके पर्सन ने आपको कभी प्रेशर या फोर्स नहीं किया होगा। लेकिन यकीन मानिए जनाब, जब जब आपके पर्सन आपके करीब आते हैं, वो रूहानियत, वो दीवानगी, वो अट्रैक्शन, आपके पर्सन की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब जब ये आपको, आपकी सांसों को अपने आसपास भी महसूस करते हैं। आपके पर्सन को आपके हाथ बहुत पसंद है, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, आपकी आंखों में गहराई है। पता है, अगर आप नाराज़ भी होते हो या ज़्यादा खुश भी होते हो, अगर आप मुंह से जवाब नहीं देते, शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप आंखों से बहुत कुछ बोल देते हो। बड़ी बड़ी आंखें, कोई भी साइज़ की हो, बट आंखें बहुत एक्सप्रेसिव है। होठ से तो न जाने क्या बताऊं, कोई भी आप लिप शेड लगा लो, कोई भी किसी भी तरीके का बस मुस्कुरा दो, होठ ही एक अलग ही सच्चाई बयान करते हैं आपकी। स्पेशली जब आप हंसते हो ना, वैसे तो आप बहुत बोल्ड हो, लेकिन आपके पर्सन कुछ ऐसी बातें बोल दे तो आप बहुत शाय हो जाते हो। तो ये अदा भी आपके पर्सन को आपकी बहुत पसंद है। अभी भी मैं आपको बता दूं, आप लोग सेपरेशन में हो, पर अभी भी आपके बारे में ये कुछ भी सुन ले और मजाल है ये ध्यान ना दे। इनका पूरा ध्यान, इनका पूरा दिन उसी बात को सोचते सोचते चला जाता है। ये बात बिल्कुल 100% सच है कि आपकी पर्सन बिल्कुल भी किसी भी हालत में भी आपसे रिलेटेड कोई भी बात जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अभी भी 24 घंटे आप इनके दिमाग में यही छाए रहते हो। ये पर्सन ये अक्सर सोचते हैं कि आप क्या कर रहे होगे इस समय। आपके दिमाग में कभी उनका ख्यालात आता है? क्या आप अभी भी उनके लिए कुछ महसूस करते हो, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ चुके हो और उनको बहुत पीछे छोड़ चुके हो? उनका प्यार रूहानी है, प्लस यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये पर्सन कभी भी आपको भुला नहीं सकेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका नाम सुनेंगे या फिर आप सामने आओगे या आपका कोई जिक्र होगा और ये बोलेंगे अरे यार ये तो कितने दिन पहले की बात हो गई, मेरे को तो याद ही नहीं रहा था, या तब याद करेंगे। ऐसा नहीं है, बात बहुत पुरानी है लेकिन यादें बहुत ताज़ा हैं। ऐसा लगता है कल ही की तो बात है। जब से आप रीडिंग में देख रहे हो, आपके पर्सन को हमेशा ऐसा लगता है कि आप उनके बहुत करीब हो। ठीक है, बहुत करीब हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये शिफ्ट हो गए हो आपके आसपास, आप जानते हो आप बहुत करीब रहते हो, पर आप मिलते नहीं हो रोज़, लेकिन आपको उम्मीद रहती है दोनों को कि क्या पता चलते चलते मिल जाए। अक्सर आपके पर्सन तो इस फिराक में रहते ही हैं, ये आपसे मिलने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है उनको जैसे लाइफ में पार्टनर चाहिए थी, जैसा भी वो अपने लाइफ पार्टनर को इमेजिन करते थे, उससे बढ़ चढ़ कर खूबियाँ हैं आपके अंदर। मतलब जो जो चीज़ें उन्होंने सोची भी नहीं थी, वो सारी चीज़ें हैं आपके अंदर। पर फिर भी जब आप इनके साथ नहीं हो तो इस पर्सन को बहुत घुटन सी महसूस होती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो प्यासे हैं और आप कुआं हो। उनकी प्यास सिर्फ आप ही बुझा सकते हो। आपका उनके पास होना भी इनके लिए बहुत है, बहुत है। पर फिर भी ऐसा लगता है न जाने कब इनकी प्यास बुझेगी। कहीं कभी कभी इनको ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि इनको बस एक चाहत ही रह जाए और आप इनको मिलो ना, आप उनकी चाहत हो। असल में मैं बताऊँ, चाहत हो एक रूहानी मोहब्बत हो जिसको वो एक बहुत खूबसूरत इंसान के रूप में देखते हैं। आप इनके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं हो, एक बहुत खूबसूरत रूह हो जिससे इनका कनेक्शन है, जिससे ये अभी भी बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। और अगर प्रॉपरली बताऊं तो आप उनके सोलमेट हो, ना कि लाइफ पार्टनर। लाइफ के बाद भी आप उनके पार्टनर रहो, ये इनकी ख्वाहिश है। मुझे लगता है अगर ये किसी को देखते भी हैं, अगर आपसे सुंदर भी किसी को देखते हैं, तब भी इनका दिल कभी फिसलता नहीं है। मतलब अगर फिसल भी जाए तो ऐसा नहीं होता कि ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं आपको छोड़ो अब इनसे ही शादी कर लेते हैं। ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। ज़िंदगी बिताना
सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ चाहते हैं और ये इनकी ख्वाहिशें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रुतारू हैं अपनी ख्वाहिशें आपके साथ पूरी करने के लिए। और इस पर्सन की ख्वाहिशें कुछ ऐसी हैं, सुनोगे तो शर्मा जाओगे। लगता है बहुत पर्सनल है और बखूबी इन्होंने आपको भी बताई होगी। हर एक पल ये आपके साथ जीना चाहते हैं, हर एक पल, हर पल में आपका साथ हो, आप इनके साथ रहो। मुझे ऐसा क्यों लगता है, इन्होंने कभी आपको बोला है क्या कि एक बार हम दोनों एक हो जाएंगे तो हम अपनी फैमिली से दूर रहेंगे? ना जाने क्यों यहाँ पे फैमिली की तरफ से कुछ अनबन या कुछ मनमुटाव होता हुआ दिख रही हूँ। तो इस वजह से ये चाहते हैं कि आप इनकी फैमिली के साथ ना रहो, ये आपको लेकर अपनी एक अलग ही दुनिया स्टार्ट करे जहाँ पे आपको कोई कुछ ना बोले इनके सामने। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपको कोई कुछ बोल दे, इसीलिए ये चाहते नहीं हैं कि आप कभी भी बुरा महसूस करो इनकी वजह से। हमेशा साई की तरह रहना चाहते हैं आपके साथ साथ। ये आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते होंगे। देखना, आपको भी बखूबी याद होगा कि ये आपको हमेशा, मतलब आप दोस्त के साथ भी हो तब भी ये पूछते रहते हैं कहाँ हो, कितना टाइम लगेगा, कब आओगे, है ना। ये सारी चीज़ें पूछते रहते हैं। हमेशा आपकी चिंता बनी रहती है, हमेशा आपकी चिंता भी लगी रहती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस बारे में कंसर्न रहते हैं कि आप घर कब जाते हो, घर कब आते हो। और ये चीज़ें देखना, आपकी शादी के बाद भी बहुत ब्यूटीफुल सा बॉन्ड रहने वाला है आप दोनों के बीच में। हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा पूछेंगे, हमेशा कभी भी आपको अकेले कहीं पे भी नहीं जाने देंगे कि मैं ड्रॉप कराऊँ, मैं छोड़ाऊँ, कौन जा रहा है, वो क्यों जा रहा है, मैं जाऊँगा। ऐसे इस टाइप की बहुत प्यारी प्यारी जैसे होते हैं ना हस्बैंड वाइफ के बीच में, बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन। इनके करंट फीलिंग्स अभी बताती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ एक बॉन्ड चाहते हैं, बहुत खूबसूरत सा बॉन्ड, बट परमानेंट बॉन्ड। ठीक है, बहुत परमानेंट बॉन्ड चाहते हैं। ये चाहते हैं कि दुनिया की नज़र में आप एक हो जाओ और पूरी दुनिया जान जाए कि आप इनके साथ हो, आप सिर्फ इनके हो। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक आ गया है, देख के ज़रूर से जाइएगा। दूसरी बात ये कि वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके अपने व्यूज़ और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।